अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि मैं असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन अपलोड करूं। तो उसके दो तीन तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि बना बनाया सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो अपलोड कर दूं। और दूसरा मेथड ये था कि चैट जीपीटी से बोलें वो सॉल्यूशन बना दे। ठीक है, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, ऐसे ही अच्छी अप्रोच तो नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि नहीं, खुद हम एल्गोरिथम जो दिया हुआ है इसको हम कोड करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और वो फाइल ही बच्चों से शेयर कर दूं ताकि देखें कि हम जब भी कोड करते हैं तो एक्चुअली हमसे गलतियां होती हैं बहुत ज़्यादा, और हम आहिस्ता आहिस्ता चल के उसको ठीक करते हैं। अच्छा, तो असाइनमेंट 2 ये था कि आपने यू हैव टू डेवलप अ कोड एंड कोड अ सॉल्यूशन टू चेंज एनी डेसिमल न्यूमेरल फ्रॉम 1 to 100 इनटू इट्स रोमन इक्विवेलेंट। सो 1 से 100 तक हमें पता है कि आंसर क्या होगा। और उसमें जो बेसिक नंबर्स हैं हमारे पास 1 4 5 9 10 40 50 90 और 100, जिनके कुछ कोड्स दिए हुए हैं। और हमारे पास एल्गोरिथम ये है कि ऑफ कोर्स फर्स्ट यू हैव टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर। अपना प्रोग्राम हम उसी चीज़ से शुरू करते हैं जो हमें आती है और जो हमारी सबसे आसान है स्ट्रक्चर। तो हमें अपनी कोडिंग मेन फंक्शन में करनी है और फिलहाल हम कोई आर्गूमेंट नहीं लेना चाह रहे। और एट द एंड उम्मीद है हमारा प्रोग्राम सही तरीके से एग्जिट करेगा। और अभी हमें यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए, इंटीजर वेरिएबल, जिसके अंदर हम यूज़र से वो इंटीजर मांगेंगे जो कि न्यूमेरल होगा हमारा, और हमें करना है डेसिमल नंबर नम टू रोमन न्यूमेरल। तो नम ठीक हो गया। और ये हम यूज़र से रीड करवाएंगे। तो मुझे एक प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो मुझे उसका हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसमें उसका डिक्लेरेटर मौजूद है, एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है, नाउ आई हैव टू प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के प्लीज एंटर अ डेसिमल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, और फिर मुझे उसको यूज़र से रीड करवाना है। और चूंकि ये कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो मैं इसको अनसाइंड लिख सकता हूँ, लेकिन फिर मैं कैसे चेक करूंगा कि यूज़र ने नेगेटिव नंबर दिया भी है कि नहीं? तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट इट बी साइंड। ठीक है, इसको साइंड ही रहने दें। ठीक है, %d। और वैसे तो शॉर्ट भी ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम इतना बड़ा नहीं है तो हम सिंपल इंटीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नाउ ठीक हो गया। तो पहले इतने प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। प्लीज एंटर डेसिमल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। तो हम कोई भी इंटीजर उसे दे सकते हैं। सपोज दैट इंटीजर इज 100। ठीक है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और ये देखने के लिए कि क्या वाकई ही ये जो है यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है वो आ चुका है कि नहीं। you entered %d and then a /n, and in place of %d I have to print the same number। और इसको हम रन करते हैं। तो जब हमने रन किया तो हमारे पास आया प्लीज एंटर अ डेसिमल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, और मैंने उसको 90 दे दिया। उसने मुझे 90 प्रिंट कर दिया। डेट्स गुड। एक वार्निंग आ रही है कि वार्निंग नो न्यू लाइन एट एंड ऑफ फाइल। तो लें जी, ये लाइन नंबर 11 मैंने ऐड कर दी, तो अब ये वार्निंग भी नहीं आएगी हमारे पास। ठीक हो गया। ये बहुत ज़्यादा, उसको डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इंटीजर ही लिख देते हैं। ठीक हो गया। और इसकी प्रॉपर्टीज में चल के फॉन्ट 20 कर देते हैं। फिर भी ऐसे ही आ रहा है तो फॉन्ट का मसला नहीं होगा, इसके लेआउट का मसला होगा, जिसमें इसकी विड्थ हमें 50 कैरेक्टर्स तक कर देते हैं, 60 तक कर देते हैं, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया, अब सही है। तो अब तो मैं उसमें 120 भी इंटर कर सकता हूँ।
ठीक है। और मैं इसमें -23 भी एंटर कर सकता हूँ, जो कि मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, अपने कोड में एक छोटा सा हिस्सा लिखते हैं, इसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ our number is greater than is less than 0, or our number is greater than 100, then ठीक है, एक मैसेज दे दें, अच्छी बात है। तो printf you integer your integer is out of range। ठीक है, और फिर प्रोग्राम एंड कर दे, रिटर्न 1 एबनॉर्मल एग्जिट। ठीक है, सही हो गया। प्रोग्राम को रन करते हैं। इफ आई गिव 100 इट एक्सेप्ट्स, और अगर मैं इसको देता हूँ 120, ये कहता है कि जी योर एंड्रॉइड नंबर इज आउट ऑफ रेंज, और प्रोग्राम एग्जिट कर देता है। ठीक हो गया, बेहतरीन। और अगर मैं इसको नंबर देता हूँ -23, तो तब भी मुझे यही मैसेज देता है। तो ये मेरा चेक कंप्लीट हो गया, इसलिए मुझे अब इस लाइन की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइन मैंने अपने चेक को लिखने, अपने नंबर्स को चेक करने के लिए कही थी, और वो काम मेरा हो चुका है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी बहुत ऐड कर देते हैं। दिस प्रोग्राम converts a decimal integer from 0 to from 1 to 100 into its equivalent representation in Roman numerals। ठीक है, ठीक हो गया। stdio.h फाइल हमने इंक्लूड की है, प्रिंट किया, स्कैन किया, और ये वाला जो पोर्शन था ये हमारा किस लिए है, चेकिंग फॉर inputted for range, for validity of range of inputted integer। ठीक है, सही हो गया। और return 1 means program will exit। ठीक है, और यहाँ पे हम जब आएंगे तो ये सिर्फ उसी वक्त आएंगे कि अगर नंबर इन रेंज है, तो the below part will be executed only if number was in range। ठीक है, that is from 1 to 100। उसके बाद ये नीचे वाला एक्चुअल एग्जीक्यूशन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी नंबर हमने दिया फ्रॉम 1 to 100, हमें पहले क्या करना है कि उसका find the largest number in the above table which is less than or equal to the decimal number num। So the largest number which is less than or equal to that number। तो अगर यूजर ने 100 दिया है तो लेस देन और इक्वल टू इज 100। अगर यूजर ने 4 दिया है, यूजर ने 99 दिया है, तो लेस देन इक्वल टू 90 होगा। तो मैं इस पे स्विच केस लगा देता हूँ, स्विच ऑन विच नंबर यूजर entered। और इसमें मेरे पास मुख्तलिफ केसेस होंगे कि अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है, इफ दैट नंबर इज 1, then what you have to do, large
लार्ज नंबर चाहिए जो मैं इधर ही बना लेता हूँ, लार्ज, देन लार्ज इज इक्वल टू दैट नम, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ स्विच केस में सिर्फ इज इक्वल टू लगता है, ठीक है, इज इक्वल टू लगता है, तो हमें इसका मतलब कि अपने इसको कंडीशंस के जरिए कंट्रोल करना है कि if our number uh, largest decimal number is above table which is less than equal to the decimal number, so if that number, suppose 100 or 99 or whatever that number is, if that number is less than or equal to, if that number is less than or equal to 100, sorry, less than or equal to 1, तो 1 से तो लेस देन हो ही नहीं सकता ना, तो if that number is 1, if that number is 1, then large is equal to 1, and else if that number is less than equal to 4, then large is equal to 4, and else if ये क्या हो गया, else if number is less than equal to 5, then large is equal to 5, else if that number is less than equal to 9, then large equal to 9, else if, मुझे नहीं पता मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ, ठीक है, is less than equal to 10, then large is equal to 10, and 40, 50, 90, okay, else if num is less than equal to 40, then large is equal to 40, else if that number is less than equal to 50, then large is equal to 50. कोड थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो हम इसको इस अंदाज में देख लेते हैं। ताकि रीडेबिलिटी इसकी थोड़ी सी बेहतर हो जाए। else if our number 50 के बाद बारी है 90 की, is less than equal to 90, then large is equal to 90, और यहाँ ये गलती जो हम हर जगह करते आ रहे हैं ये कि हम सेमीकोलन इंटर नहीं कर रहे थे, तो else if, और 90 से लेस नहीं है नंबर तो 100 या 100 से लेस होगा, ठीक है, and if number is less than equal to 100, then large is equal to 100, ठीक है, ये हमें लार्ज पता चल गया। तो अभी हम देखते हैं कि क्या वाकई हमने लार्ज सही निकाला है, तो प्रिंट एफ लार्ज %d and /n and large,
तो अगेन एल्गोरिथम क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर in the above table which is less than or equal to the decimal number num. हमारे num से लेस होना चाहिए। ओ, हमारी तो कंडीशन ही सारी गलत हो गई। हमने सही तरह सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था इसको अच्छे तरीके से। हमें नम से छोटा नंबर चाहिए था, ठीक है, लेकिन पर हम देखते हैं हमने गलती क्या की। हम इसको रन करके देखते हैं। तो सपोज हमने क्या कह रहा है, अच्छा सेमीकोलन मिस हो गया। सेमीकोलन मिस करना एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है। तो हम सपोज इसको कहते हैं कि भाई 100, तो लार्ज 100 है, ठीक है। और जब हमने कहा कि 100 नहीं बल्कि 99 है, तो अब भी उसने लार्ज 100 कहा। जबकि यहाँ मसला है थोड़ा सा, क्योंकि हम कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट डेसिमल नंबर इन द अबव टेबल विच इज लेस देन इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। तो 99 अगर हम देते हैं तो 99 से लेस 90 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में थोड़ा सा फॉल्ट है। तो इफ दैट नंबर is less than equal to 4, then large is 1. No, not actually that. अगर हमारा नंबर 4 से कम है तो लार्ज 1 है। तो अगर 4 से कम है तो लार्ज 1 है, ठीक है। अगर हमारा नंबर 3 है मिसाल के तौर पे, तो लार्ज 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इफ इट इज लेस देन 4 देन लार्ज इज 1। अभी हमें पहले वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्ज 1 वैसे ही उसमें आ जाएगा, ठीक है। और उसमें सिर्फ इफ ही की चलेगा। और अगर सपोज हमने नंबर दिया था 5 दिया था, फिर तो सारी बात 4 दिया था, वो तो 4 ही आएगा। लेस देन इक्वल टू है, लेस देन 5 है तो 4 होगा, लेस देन 5 है तो 4 होगा। और अगर नंबर 9 से लेस दिया था, हमने 7 दिया था, 7 दिया था, तो वो हमारे पास नंबर ही होगा। तो हमें सिर्फ थोड़ी सी एडजस्टमेंट ही करनी है। यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ पे 10 लिखना है, और यहाँ पे 40 लिखना है, और यहाँ पे 90 लिखना है, और 40 नहीं, हाँ यहाँ पे 50 लिखना है, सॉरी। और यहाँ पे हमें 90 लिखना है। और अगर वो नंबर 100 से छोटा नहीं है, तो दैट इज आवर लास्ट एल्स, इट मींस दैट नंबर इज 100, क्योंकि दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द नंबर इज इन दिस रेंज। तो वो 100 हो भी नहीं सकता। तो लार्ज इज इक्वल टू 100। नाउ अभी हम अपने आंसर को चेक करते हैं कि इफ आई से माय नंबर इज 101, it will give me an error. And if I will say my number is 100, it will say large is 100. If I will say it is 99, it will give me 90. If I say it is 91, it will again give me 90. और 90 के केस में भी 90 ही होना चाहिए। 89 पे इसको मुझे 50 कहना चाहिए, एंड दैट्स इट। हमारा ये लॉजिक तो सही बन गया, हमें लार्ज नंबर तो मिल रहा है, दैट्स इट। लार्ज मिल रहा है और हमने वो लार्ज प्रिंट कर लिया। नाउ व्हाट टू डू विद दिस लार्ज? राइट द रोमन न्यूमेरल कोरिस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल नंबर लार्ज, ठीक है। तो ये हमें स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ और काम भी करना था यहाँ पर, सिर्फ एक ही काम नहीं था, ठीक है। लार्ज तो हमें पता चल गया क्या है, लेकिन साथ में जो एक और काम करना था वो क्या था, प्रिंट एफ if that number is 1 you have to print I। और चूंकि यहाँ से मेरा आंसर शुरू हो रहा है, तो मैं आंसर शुरू होने से पहले एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट अलग से देता हूँ। प्रिंट एफ /n% d in Roman is स्पेस नम, कि जो नंबर आपने दिया है वो रोमन में ये होगा। वो क्या होगा वो हम नीचे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने कहा कि
I प्रिंट कीजिए एंड दैट्स इट। और अगर ये 4 से कम है तो IV प्रिंट करना है, so you have to copy that statement IV। हम देखो एल्गोरिथम के मुताबिक चल रहे हैं। अच्छा, और अगर वो 5 था तो V प्रिंट करना है, अगर लार्ज 5 है तो V प्रिंट होगा, प्रिंट FV and if that is 9 then it is IX, and if that is 10 then it is X, and if that is a 40 then it is XL, otherwise it is for 50 it is just L, and for 90 it is XC, and for 100 it is C। That's it। ठीक है, ये चीजें प्रिंट हो रही हैं। नाउ व्हाट टू डू, लार्ज कैलकुलेट हो चुका है, अब इस लाइन की जरूरत नहीं, तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए इस्तेमाल की थी। टू रिमूव इट, subtract the large from the num and assign it back to num। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है जो हम अलग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड दैट इज num is equal to num minus large, so num is equal to num minus large, that's it। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, num minus is equal to large, ये शॉर्टकट फॉर्म है इसकी, so that will be better। I have to repeat these 3 steps। Number 1, find the largest, here we are finding the largest and we are printing the equivalent Roman code for it। ये स्टेप नंबर 1 2 हमारे इस इफ एल्स के अंदर हो चुके हैं, और नंबर 3 ये, तो ये सारे का सारा हमें रिपीट करना है, आई हैव टू रिपीट ऑल दीज, मुझे ये सारे स्टेप रिपीट करने हैं, तो ये सारे का सारा कोड मुझे यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना है, तो फॉर रिपीटेशन आई विल यूज द लूप। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ कि ये सारे का सारे स्टेप मुझे करने हैं, कब मैं इसमें डू वाइल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और वाइल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि शुरू में मेरी कंडीशन फॉल्स हो नहीं सकती, क्योंकि नंबर मेरे पास 1 से 100 की रेंज में ही आ रहा है, इसका मतलब कि जो भी नंबर आएगा वो इनमें से कोई एक ना एक कंडीशन तो जरूर चलाएगा, तो जो कि मैं वाइल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट आई विल प्रेफर डू वाइल हियर। गलत नहीं होगा अगर आप वाइल भी इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे फॉर पर्सनल रीजन इस मौके पे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आई हैव to repeat all these steps। Repeat step 1 2 and 3 until num is reduced to 0, while num is not equal to 0 I have to repeat these steps, and when num will be equal to 0 ये लूप खत्म हो जाएगा हमारा, और डू वाइल के एंड में सेमीकोलन होता है। ठीक हो गया, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या कोई आंसर हमारे सही आ रहे हैं या हमने कहीं ना कहीं गलती की है, जो गलती की हमारे सामने आ रहेगी, हम उसको डीबग कर लेंगे, दैट्स हाउ वी लर्न। ठीक है, तो देखते हैं। ओ, हमारे प्रोग्राम में एक नहीं कई कई गलतियां हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वाइल, अच्छा वाइल की बॉडी हमने एंड नहीं की ना, डू की बॉडी, तो इस वजह से उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि डू को आपने स्टार्ट तो किया लेकिन आपने एंड नहीं किया, तो अब ये डू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, दैट्स गुड, फाइन। ठीक है, मैं पर्सनली ये स्टाइल ज़्यादा मुझे पसंद है इस तरीके से, तो दैट वाज वन ऑफ द एरर्स। नाउ एनी अदर एरर, नो, तो फॉर वन इन रोमन इज आई। ठीक है, अच्छा आखिर में मुझे एक स्लैश एन प्रिंट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि मेरा रिजल्ट मुझे दिखे। ठीक है, तो ये यहाँ स्लैश एन की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रिंट हो रहा है यहाँ, ये करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, now again I will try, if I give 1 it will say the result is I, और अगर 2 है तो
आई होना चाहिए, आंसर दुरुस्त है। अगेन अगर मैं रैंडमली ट्राई करता हूँ 13, दैट शुड बी x, नहीं मुझे 13 देना है, मुझे x क्यों लिखना है, दैट इज x I I I, गुड। और अगर वो मिसाल के तौर पर 20 है तो 2 एक्सेस प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, बेहतरीन, अभी तक तो सही काम कर रहा है मेरा एल्गोरिथम। और अगर वो 40 है तो एक्सएल प्रिंट करना चाहिए इसे, एक्सएल, स्टिल गोइंग फाइन। अगर वो 50 है तो सिंपली एल प्रिंट होगा, दैट इज गुड। और अगर 49 है तो एक्सएल आई एक्स, 49 है तो एक्सएल आई एक्स। हमारा एल्गोरिथम उम्मीद है बिल्कुल ठीक है। हम अभी लास्ट रेंजेस भी चेक करते हैं। इफ इट इज 89 एल ट्रिपल एक्स एक्स, so I think it is correct. Yes, it is correct. And for 90 it is XC. Good. और फिर 91 के लिए XCI। ठीक है, अब 98, 99 और 100 को चेक करने की बारी है। For 98 it is XCV triple I and it is correct. Then XCIX for 99. Good. And for 100 it should be C. It is good. And for 101 it will exit the program. ठीक है, करेंट से बाहर आएगा तो हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखो, मैंने कहीं से नहीं देखा ये कोड कैसे बनेगा। मैंने एल्गोरिथम को कोड करने, वो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप सीखो कुछ कि हमारे एल्गो से कोड कैसे बनते हैं। ठीक है, हमने किसी जगह कोड इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अव्वल तो किसी ने डू वाले इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि यहाँ पे डू वाले इस्तेमाल करना बड़ा प्रेफरेबल था। ठीक है, तो ये खुद चीज बता रही होती है कि लॉजिक उनका अपना नहीं था। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमारे पास हमने एट द एंड इसको प्रिंट ऑफ किया है। और ये जो कंडीशन इस्तेमाल किया वाइल में बच्चे कंडीशन वही इस्तेमाल कर रहे थे जो उनको चैट जीपीटी या कहीं से बना बनाया कोड दे रहा था। तो वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, चैट जीपीटी कभी कभी ये नहीं देखता कि उसने कंडीशन ऊपर भी चेक की है तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये नॉट इक्वल टू वाला केस मेरे पास बिल्कुल आया ही नहीं। हालांकि यहाँ पे एल्गोरिथम जो आपको बता रहा है until the num is reduced to 0, जब num reduce होके 0 हो जाए, एक्चुअली जब तक 0 नहीं होगा वो चलेगा। तो नॉट इक्वल टू एक बहुत अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक है, और इसी वजह से जब आप अपना कोड लेकर आते हैं तो कोड के लिखे होने के, अब देखो ये मैंने कोड लिखा है, ये मेरा स्टाइल है कोड लिखने का, रीडेबल है। चैट जीपीटी आपको इस फॉर्म में कोड लिख के नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा ये काम करेगा। इस अंदाज में, तो जाहिर बात है ये उसका स्टाइल ऑफ कोड है और वो कोड बड़ा नीट एंड क्लीन शो करेगा आपको, जबकि थोड़ा सा कोड रफ एंड टफ हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो अपना कोड होता है ना, वो उसके ऊपर आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। आप ये कोई लंबा चौड़ा कोड नहीं है, आप मुझसे इसमें जहां भी पूछ लोगे, क्योंकि मेरा अपना कोड किया हुआ है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने नॉट इक्वल टू क्यों इस्तेमाल किया भाई, मैंने यहाँ लेस देन क्यों इस्तेमाल किया, क्यों, मैंने अपनी गलती की, मुझे लगा मैंने गलत किया, मैंने उससे सीखा और अपनी वैल्यूज को मैंने खुद एडजस्ट किया। तो मुझे पता है कि लेस देन 50 की केस में मैंने 40 क्यों लिखा है, लेस देन 10 के केस में मैंने 9 क्यों लिखा है, क्या सिर्फ इस वजह से कि टेबल में है या नहीं, कुछ और बात थी। तो आप लोग अपना कोड मेरे पास लेकर आते हैं तो फिर वो ज्यादा एक प्रेफरेबल चीज होती है, उसमें गलतियां हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इसको हम थोड़ा सा मजीद अच्छा कर सकते हैं कोड को, यानी वो रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरी, लेकिन हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम इसको फंक्शंस के जरिए दे दें। तो हम एक काम करते हैं, अ, हम एक काम करते हैं कि हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन रजिस्टर करते हैं। हम कहते हैं भाई एक फंक्शन जिसका नाम होगा चेक फॉर चेक एंड प्रिंट, एंड स्पेशल सिंबल है,
इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हम चेक एंड प्रिंट, ठीक है, चेक एंड प्रिंट, चेक लार्ज एंड प्रिंट द रोमन, तो चेक एंड प्रिंट इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। और इसको इनपुट के तौर पे सिर्फ नंबर मिलेगा एक, इंट नम, यहाँ नम लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन हम नम लिख भी सकते हैं, और हमें वो एक लार्ज नंबर रिटर्न करेगा विच इज आल्सो ऑफ टाइप इंट, ठीक है। तो ये सारे का सारा फंक्शन हम बनाते हैं अपने मेन के बाद, और यहाँ पे अब सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। तो जो नंबर हमारे पास आया है तो हम क्या करते हैं, हम लार्ज को रिटर्न करवाते हैं और बाकी चीज़ें प्रिंट कर लेंगे। यही सारे का सारा कोड उठाते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। अब इससे ये हुआ कि उसने जो प्रिंटिंग करनी थी कर ली, और नंबर लार्ज कैलकुलेट कर लिया है, और एट द एंड यही लार्ज मुझे रिटर्न कर दे, जो मैं अपने पास कहीं सेव कर लूँगा। यहाँ पर large is equal to the value that will be returned by check and print function when it is provided num, ठीक है। और फिर num अपडेट भी हो रहा है, ठीक है, and I have to do this until my condition is satisfied, और फिर हम उस लार्ज को माइनस कर लेंगे। अब एक्चुअल प्रोग्राम हमारा जो है, जो कोड है वो बहुत सिंपल है। देखिए हमारा एल्गोरिथम क्या कह रहा था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड एट स्टेप नंबर 2 राइट और प्रिंट द नंबर। तो फाइंड एंड प्रिंट, आप इसको चेक एंड प्रिंट भी कर सकते हो और फाइंड एंड प्रिंट भी कर सकते हो, बल्कि फाइंड एंड प्रिंट ज़्यादा मुनासिब लगेगा क्योंकि एल्गोरिथम से ज़्यादा मुनासिब है। फाइंड लार्जेस्ट एंड प्रिंट, फाइंड एंड प्रिंट large, so type of camel case here, find and print large, और यही नाम हम यहाँ भी एडजस्ट कर देते हैं, तो ये नाम ज़्यादा बेहतर है। तो ये स्टेप नंबर 1 और 2 यहाँ पे हो गए। स्टेप नंबर 3 आई हैव टू, ये स्टेप नंबर 2 है ऑफ एल्गोरिथम, और ये मेरा स्टेप 3 है, सब्ट्रैक्ट करना, नम इज इक्वल टू नम माइनस लार्ज, ठीक है। तो अब ये तीन ही स्टेप्स थे। तो पहले स्टेप के लिए हमने अलग फंक्शन लिख दिया जो नम, जो लार्ज फाइंड भी कर रहा है और उसको प्रिंट भी कर रहा है, और वो फिर जब मुझे रिटर्न करता है तो मैं नम से वो माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि ये प्रोग्राम अब सही काम कर रहा है कि नहीं। हमसे अगर कोई चीज़ गलती वलती हो गई तो हम उसको ठीक करते हैं, हमारी गलतियाँ मौजूद हैं, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक ये है कि हमने यहाँ पर लार्ज वेरिएबल इस्तेमाल किया है लेकिन उसको डिक्लेयर करना भूल गए थे क्योंकि ये लार्ज मेन फंक्शन का लार्ज था, तो इस फंक्शन के पास अपना भी एक लार्ज होना चाहिए, ठीक है। बस यही गलती थी हमारी, तो मैं ज़्यादा चेकिंग नहीं करूँगा। फॉर 98 इट इज़ करेक्ट, फॉर 99 इट इज़ करेक्ट, फॉर 100 इट इज़ करेक्ट, आई होप इट इज़ करेक्ट फॉर एवरीवन। इसमें एरर आ रहा है। देखिए हमारा एक्चुअल कोड जो मेन फंक्शन का है वो अब कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यही है कि हमने प्रिंट किया और उसके बाद हमने स्कैन किया एक नंबर, फिर हमने उसकी वैलिडिटी चेक की। हम वैलिडिटी के लिए भी एक फंक्शन ना बनाने ताकि हमारे जो है वो प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहे, जो हम मॉड्यूलर अप्रोच पे चलते हैं तो हम एक और फंक्शन बनाते हैं विच इज नेम उसका क्या होगा, चेक वैलिडिटी या चेक रेंज, अगेन इन कैमल केस मैंने उसको लिखा है चेक रेंज, जिसको नंबर मिलेगा यही नम मिलेगा, वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा,
मुझे कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसकी जो कोड होगा दैट विल बी अ बिट सिंपल। कोड में इसके क्या होगा कि ये सारा कोड मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, कि इफ नंबर इज लेस देन 0, जो भी नंबर आया है तो ये प्रिंट करके प्रोग्राम एग्जिट कर दे। लेकिन यहाँ पर ये रिटर्न 1 क्या बता रहा होगा, ये रिटर्न 1 ये बता रहा होगा के ये चेक रेंज का फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, हालांकि वॉइड है, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी। देखें, अच्छा मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ क्या। देखिए हम इस तरह ही सीखते हैं। चेक रेंज नम हमने कॉल करना है यहाँ पर, तो इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है, ये हमें कह रहा है कि वेरिएबल और फील्ड चेक रेंज डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। और अच्छा नम के बारे में बताना है ना कि ये इंटीजर है, हमने बताया नहीं, सॉरी हम भूल गए। अच्छा, और यहाँ भी इंट लिखना हम भूल गए। देखिए ये ऐसे ही होता है कोडिंग करते वक्त, एक्चुअल कुछ अब एक एरर रह गया। एक्चुअल एरर एक ही था कि हम रिटर्न कर रहे हैं जबकि फंक्शन वॉइड है। तो ये मेन में अगर आप रिटर्न 1 करते हैं तो इट मींस कि प्रोग्राम एग्जिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और फंक्शन में कर रहे हैं तो वो तो और चीज है, तो हम इसके लिए एक और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, दैट इज exit1। exit1, exit the program, exit was not declared in this scope। तो अब क्या करें, मुझे तो भूल गया कि मुझे प्रोग्राम एग्जिट करना हो तो किस तरीके से करना है। तो जाते हैं चैट जीपीटी के पास, तो इसको हम कहते हैं कि भाई प्लीज demonstrate the use of exit function in C। तो मुझे बता रहा है कि कैसे हो जाएगा एग्जिट 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 जीरो। एग्जिट जीरो है, सही है, और एग्जिट जीरो और एग्जिट 1 एरर कोड के साथ। लेकिन इसके लिए अच्छा हेडर फाइल मिसिंग थी, तो यही प्रॉब्लम था, सिर्फ हेडर फाइल मिसिंग है, तो हेडर फाइल मिसिंग है, तो अब उम्मीद है एरर नहीं आएगा। दैट्स इट। फॉर 99 इट इज करेक्ट एंड फॉर 100 इट इज आल्सो करेक्ट। कोड तो हमारा सही था। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास मेन फंक्शन सिर्फ इतना है जो आपके सामने है, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि आपने दो वेरिएबल लिए नम एंड लार्ज, फिर कहा आपने प्रिंट किया प्लीज इंटर एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, आपने इंटीजर लिया। फिर आपने कहा कि उसकी वैलिडिटी चेक करो, वैलिडिटी के बाद हम उसकी प्रिंटिंग पे आ गए हैं, ठीक है, और हमने उसको प्रिंट कर लिया है, यानी हमने सिर्फ मैसेज प्रिंट किया है। और उसके बाद ये हमारा एल्गोरिथम था, 3 लाइंस का एल्गोरिथम था, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। इसको हमने यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया 1 और 2 को, और फिर हमने एट द एंड एक नेक्स्ट लाइन प्रिंट की। बाकी एक्चुअल ये प्रिंट एंड लार्ज फंक्शन या चेक रेंज फंक्शन जैसे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। देखो इस एक्सपेरिमेंट से आप बहुत सीखते हो, मैं भी अभी इस वक्त लाइव कुछ सीख रहा हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि फाइंड एंड प्रिंट लार्ज जो फंक्शन है, ये मुझे जो रिटर्न करेगा वो लार्ज में सेव होगा। तो अगर मैं सेव ही ना करूं और कहूँ कि जो फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है बस उसको माइनस कर दूं, और ये एक लार्ज वेरिएबल को मैं हटा लूं, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे स्टेप 1 2 एंड 3 मेरे पास कोड में एक ही जगह पे आ गए हैं। जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट देखते हैं आंसर क्या आता है। तो मेरे पास जो आंसर आया है दैट इज फॉर 98, आंसर इज करेक्ट। फॉर 99 again answer is correct, and for 100 I hope answer will be correct too, and that is C, it is correct। तो एक ही लाइन हो गई, ठीक है। अब मैंने एक और चीज चैट जीपीटी से पूछनी है कि can I omit braces if
I have only one line of body in a do while loop in C. Yes, तो डू प्रिंट और वाइल मतलब मुझे क्योंकि डू में एक ही चीज है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब। दैट्स इट, मजीद सिंपल हो गया। ठीक है, हम सिंपल से सिंपल करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम को, कोड दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, और चेक किया हमने रेंज। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। इस टाइम पे एरर आना नहीं चाहिए अभी। ठीक हो गया, 90xc, दैट इज गुड। अच्छा, मजीद हम इसमें क्या थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट हम ये कर सकते हैं कि हाँ, हमें एक यहाँ पे लार्ज वेरिएबल की जरूरत भी नहीं है अब, क्योंकि हमने उसके बगैर ही अपना काम चला लिया। ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल लिखना भी जरूरी नहीं होता, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसलिए बच्चे ये ना समझे कि ये जरूरी है, मैं इसको जानबूझ के ओमिट कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, और यस, इट्स वर्किंग स्टिल फाइन। इंट नम आपने वेरिएबल लिया, उसे यूजर से उसको चेक किया, और उसको चेक करने के बाद आप आपने ये काम कर दिया। मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूं, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, नथिंग मोर। देखिए, एक्सपेरिमेंट करने से ही बंदा सीखता है। कि मैं यहाँ पे ये चीज ऐड कर देता हूँ, जानबूझ के एक काम करना चाह रहा हूँ। इनवैलिड यूज ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ वर्ड एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। तो एक काम करते हैं, वर्ड चेक रेंज, ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, तो अगर मैं इसको इसी जगह पे लिखना चाहूँ और मैं ये नम ना लिखना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि मुझे एक इंटीजर रिटर्न करो। चेक रेंज भी मुझे एक इंटीजर रिटर्न करे, और प्रोग्राम तो एग्जिट करेगा। और अगर प्रोग्राम एग्जिट नहीं होता, अगर रेंज में आ रहा है, तो जस्ट रिटर्न द सेम नंबर नम, जो कि इधर आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। सो ठीक है, तो चेकिंग हमने वहीं पे कर ली, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो द बिलो पार्ट विल बी द एग्जीक्यूटेड, नहीं एग्जीक्यूट तो ये यहाँ पे होगा प्रिंट। ठीक है, इफ द नंबर वाज इन रेंज दिस, तो सही है, लेकिन इसके बिलो नहीं, इससे बिलो। ठीक है, एक्चुअली ये प्रिंटफ स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी, क्योंकि प्रिंटफ में पहले चेक रेंज फंक्शन चलेगा। तो जैसे ही वो रेंज को चेक करेगा, अगर वो रेंज से नहीं है तो एग्जिट 1 कर देगा, तो इसका मतलब कि वो प्रिंटिंग भी नहीं करेगा कुछ। ठीक है, लेट्स चेक इट। अगर मैंने 101 दिया, आउट ऑफ रेंज। अगर मैंने इसको -1 दिया, अगेन आउट ऑफ रेंज। मैंने इसको 89 दिया, तो एल एक्स आई 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 वो सारी आंसर जो भी है बिल्कुल ठीक है। तो सही हो गया हमारा काम। ठीक है, तो हम अपने मेन फंक्शन को मजीद सिंप्लीफाई ना कर दें, थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। मजीद सिंप्लीफाई क्या करते हैं हम इसे, कि भाई ये जो हमने लिखा है पूरे का पूरा एल्गोरिथम, इसको भी एक छोटू में बंद कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ, एक नया फंक्शन बनाते हैं, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और क्या करेगा, डेसिमल टू रोमन करेगा, और वो नंबर लेगा इंट। ठीक है, सॉरी, एक इंटीजर लेगा बतौर आर्गुमेंट के। और यही काम अगर हम यहाँ पे लिख कर दें और इसके कोड में
हम लिख देंगे ये स्टेटमेंट डू, और वो नंबर जो रिसीव होगा वो नम में रिसीव होगा। ये वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से हो सकता है, और ये और ये काम करते जाओ। प्रिंट लार्ज यहाँ बेचते जाओ, और ये डेसिमल टू रोमन जो है ये हम यहाँ पर कॉल कर देंगे नम के साथ। ठीक हो गया। और अब मेरा मेन फंक्शन बड़ा सिंपल दिख रहा है मुझे, छोटा सा मेन फंक्शन। तो executed only if num is in range। ठीक हो गया। लेट्स ट्राई इट। एरर मेरर हो सकता है, नहीं आए, शुक्र है अल्लाह का एरर नहीं आए। अगेन 101 पे एरर आ रहा है, और -2 पे भी एरर आ रहा है। 90 पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, मजीद हम ये देखिए, मैं आपको बहुत चीजें भी इसी जगह पे सिखा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि बार बार हम देखिए हमारे पास एक नंबर है जो हमने यूजर से लिया। यूजर से जब हमने एक नंबर लिया और वो नंबर हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी जरूरत पड़ती है, तो जब उस नंबर की हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम जरूरत पड़ रही है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम वही नंबर चेक रेंज फंक्शन को पास कर रहे हैं। वो ये नंबर रिसीव कर रहा है अपनी एक लोकल कॉपी में, तो मतलब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल प्रोग्राम में बन रहा है, और फिर उसको वो चेक करके वही नंबर मुझे रिटर्न कर रहा है। फिर ये नंबर चूंकि ऑटो है, फोत हो जाएगा, लेकिन वो मेन वाला नंबर तो अभी भी बाकी रहेगा। ठीक है। और फिर जो है डेसिबल टू रोमन को हम कॉल कर रहे हैं। अगेन हम उसको यही नंबर दे रहे हैं जो उसको एक अपनी अलग से कॉपी उसकी रिसीव कर रहा है, और वो प्रिंट लार्ज को भी यही नंबर दे रहा है। इसका मतलब इतने ज्यादा नंबर्स हमें रखने की जरूरत नहीं है। हमें एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए था, इंट नम, जो कि इनफैक्ट स्टैटिक होगा। स्टैटिक हम नहीं भी लिखेंगे तो दैट इज एक्चुअली स्टैटिक, बिकॉज ग्लोबल आर स्टैटिक। ठीक है। इसका मतलब ये कि मुझे चेक रेंज वाले को नंबर देने की जरूरत नहीं है, चेक रेंज वाले फंक्शन को नंबर देने की जरूरत नहीं है अब, ताकि वो एक लोकल कॉपी बनाए। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स मैं अपनी मेमोरी में क्यों इस्तेमाल करूं। ठीक है। तो चेक रेंज फंक्शन को अब नंबर नहीं मिलेगा, तो इट विल बी वॉइड। लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, और ऊपर भी चेक रेंज फंक्शन को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं। इट इज इनफ। वॉइड लिख लूं तब भी ठीक है, ना लिखूं तब भी ठीक है। सही। और लेकिन ये मुझे कुछ रिटर्न जरूर करे, यही नंबर, क्योंकि मुझे वही नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है इसके रिटर्न के तौर पर। तो ये बात है। ठीक है। और फिर डेसिमल टू रोमन को भी नंबर पास थोड़ी होना चाहिए, डेसिमल टू रोमन को नंबर पास नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल टू रोमन को नंबर पास नहीं होना चाहिए। इट विल अगेन बी वाइट डेसिमल टू रोमन को, क्योंकि नंबर तो ग्लोबली सबको अवेलेबल है, तो अलग अलग कॉपियां क्यों बनाऊं मैं। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इस तरह प्रिंट लार्ज को भी, हाँ ठीक है, ठीक है, प्रिंट लार्ज को भी नंबर पास नहीं होना चाहिए, प्रिंट लार्ज को भी। हम उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज बना लेंगे। जब जब एक वेरिएबल ने रहना ही थ्रू आउट द प्रोग्राम है हमारे पास, तो हम ऐसा करने की क्या जरूरत है। अच्छा, प्रिंटिंग के बाद अगर हम इधर ही स्लैश एन कर लें, तो मुझे अपने मेन फंक्शन को जरा सिंप्लीफाई कर दूंगा, जैसे खाम ये चीजें नहीं रखूंगा। ठीक है। तो आई होप के प्रोग्राम काम करेगा, काम कर रहा है मेरे ख्याल में प्रोग्राम। ओ, एरर आ रहा है, अब यहाँ गड़बड़ हुई हमसे, लेकिन अब हमें इसको डिबग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इस वजह से आई होगी, इंट लार्ज की वजह से, कि इसने रिटर्न लार्ज किया, नहीं नहीं,
ये प्रॉब्लम आई होगी हमारे पास यहाँ पर कि नम के अंदर से फाइंड लार्ज करके हमें कुछ माइनस करना है, ठीक है। ठीक है, मुझे 2 मिनट की ब्रेक दें, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जारी रहेगी, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर इसको हम थोड़ा ठंडे दिल से इसको हल कैसे कर सकते हैं। जी बच्चों, वेलकम बैक। हम देखते हैं कि हमसे गलती कहाँ पे हुई है। अच्छा जी, तो प्रिंटिंग करते वक्त हमें एरर आ रहे हैं, तो देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे हुई होगी। तो जैसे ही हमने एक नंबर दिया इंट नम, अच्छा सॉरी 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 इंट नम हमने यहाँ रखा है, तो हम उसकी लोकल कॉपी यहाँ क्यों बना रहे हैं भाई? लोकल कॉपी नहीं बनानी थी, हाँ लोकल कॉपी नहीं बनानी थी भाई। -2 ठीक है, तो वो तो लोकल में सेव कर रहा है, ग्लोबल तो 0 है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, मैं कहूँ कि इतना मसला आना नहीं चाहिए था। ठीक है, सही हो गया। असल में सिर्फ इशू ये था, आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया था मेन में, तो जब हमने स्कैनफ किया तो उसने इनपुट उस लोकल वेरिएबल में डाला। स्टैटिक वेरिएबल 0 का 0 ही रहा और बाकी हर जगह वही स्टैटिक वेरिएबल है। तो इस वजह से जो ग्लोबल वेरिएबल था बाकी सब फंक्शन में वो एक्सेसिबल था और मेन में नहीं था, तो इसकी जरूरत नहीं थी असल में, इसीलिए हमने काम किया। हमारा प्रोग्राम ठीक है, बेहतरीन प्रोग्राम है हमारा, इस टाइम पे कोई मसला नहीं आ रहा है उसमें। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं कि अपना जो चक रेंज का फंक्शन है इसको हम वापस यहाँ ले जाते हैं और हम यहाँ नम ही प्रिंट करते हैं, ठीक है। और चेक रेंज को कुछ एक्चुअली रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच थी। अब हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है, चेक रेंज कुछ भी रिटर्न ना करे, ठीक है, और बस एग्जिट करे, बाकी कोई नंबर उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट्स इट। ठीक हो गया। ठीक है, 102 ठीक है, और 900 दैट इज गुड, सही है, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अब देखिए, हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कहाँ हमें ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब था। दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम हियर कि बिलो will be executed only if num is in the range that is specified above. डेसिमल टू रोमन जब हम करेंगे तो हम ये प्रिंट भी वहीं दे देते ना, तो इसको करने की क्या ज़रूरत है। अपने प्रोग्राम को जितना हम अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें उतना ही बेटर होगा, और जब जाओगे इंडस्ट्री में तो अच्छा भी लगेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है क्या, सही हो गया। दोबारा से एक दफ़ा देख लो, stdio.h हमें ज़रूरत है प्रिंट ऑफ स्कैनफ के लिए, stdlib एग्जिट फंक्शन के लिए ज़रूरी है हमारे पास। मेन फंक्शन में हमने कहा प्रिंट करो एक मैसेज और फिर यूज़र से एक वैल्यू ले लो जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, फिर उसकी रेंज चेक करो
जब हमने उसकी रेंज चेक की, तो अगर उसकी रेंज सही नहीं है तो प्रोग्राम एग्जिट कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। और अगर रेंज उसकी सही थी तो बस बिलो वाले पोर्शन पे कंट्रोल जो सीक्वेंशियली जाता है जाएगा, तो उसको डेसिमल टू रोमन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो डेसिमल टू रोमन में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगा कि सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेगा कि भाई आपका नंबर रोमन में आपका ये जो नंबर है ये रोमन में क्या होगा, वो क्या होगा वो तो बाद में प्रिंट हो रहा है, लेकिन पहले एक मैसेज सा प्रिंट हो जाएगा। फिर आप एक लूप चला रहे हो, बिकॉज यू हैव टू रिपीट दीज 3 स्टेप्स until num is reduced to 0. So while num is not reduced to 0, you have to repeat the 3 steps जो हमने एक ही लाइन में कर दी हैं। कि नंबर से माइनस करना है लार्ज। अब ये वाला फंक्शन हमें लार्ज रिटर्न कर रहा है, लेकिन सिर्फ लार्ज रिटर्न नहीं कर रहा है, उसको प्रिंट भी कर रहा है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू प्रिंट भी कर रहा है। तो पहले वो लार्ज कैलकुलेट करता है और फिर उसको प्रिंट भी कर देता है, और वो लार्ज रिटर्न भी करता है ताकि हम उसको रिटर्न किया तो माइनस कर सकें। तो स्टेप 1, 2 और 3, इनफैक्ट स्टेप 1 और 2 यहाँ पे हो रहे हैं, फाइंड एंड राइट या प्रिंट, और स्टेप 3 ये माइनस करने वाला स्टेप है। तो हमने एक ही लाइन में कर दिया है, तो हमारा कोड थोड़ा सा ज़रा अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाइथन वाइथन का कोड है, बड़ा स्मॉल सा कोड है, बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं है। अब ये वाला कोड आप पाइथन में लिखोगे ना, अब आपको पाइथन में ये कोड जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी लगेगा। यहाँ ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद है कि आप कुछ सीखे हो आज की वीडियो में। आज की क्या, एक ही वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, तो उम्मीद है कुछ आप सीखे हो इससे, और अल्लाह करे। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करें, चैट जीपीटी से पूछें, ठीक है, कि कैन आई यूज स्विच स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ else if else's uh, in the below function, और फिर शिफ्ट इंटर, क्योंकि इंटर करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने शिफ्ट इंटर किया तो फंक्शन दिया, तो द स्विच वेरी वेरी सिंगल एक्सप्रेशन फलां फलां अप्रोच विल स्विच फॉर दिस दिस नहीं, ये तो काम लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। ये तो वही काम हो गया, ये तो उससे ज़्यादा लंबी हो गया। तो और ये भी ज़्यादा सारी कंडीशन है, तो उससे तो बेहतर वही है जो हमने काम किया। ठीक है, नहीं ये काम लेंदी है, ये अच्छा नहीं है, तो हम इसलिए अप्रोच भी हमारी ज़्यादा बेहतर है। तो ये ज़्यादा बेहतर है जो हमने लिखा, जो वहाँ है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इट्स गुड नाउ। ठीक है, तो भाई ये थोड़ा सा ज़रा ख्याल कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो और इसको देख लो। अब देखो कुछ टास्क मैंने आपको दी नहीं है, जैसे मैंने आपको नहीं कहा कि इसका रिवर्स भी करो, कि अगर यूज़र 1 से 100 तक कोई रोमन न्यूमेरल दे तो ये उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कैलकुलेट करके दे, तो आप उसके लिए एल्गोरिथम खुद बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि देखता हूँ कौन ऐसा है जो खुद से स्टेप उठाता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कि अचानक मैं एग्जाम में दे दूँ और फिर मज़ा आ जाए, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।